जय जोहार। स्वागत है आपन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे संगी। आज जब हम बात करत हन वो बात है छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा के। महत्वपूर्ण एक स्थिति कि पिछले 5 दशक से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद नाम के नासूर से गुजरत है। जब जब सरकार नया बनते तब तब बात करे जाते नक्सलवाद खात्मा के। समय समय पे बात ये भी होती है कि चर्चा करे जाए नक्सलवाद से। कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मोर्चा पे भी कर से लड़ाई लड़े की बात होती है। लेकिन पिछले 5 दशक में केवल अब केवल बात के ही बात रह गई। नक्सल समस्या आज भी वहीं के वहीं है। और पूरा देश में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में नक्सल समस्या से, नक्सल हिंसा से अगर कोई प्रदेश पीड़ित है तो वो है छत्तीसगढ़। तो का है ऐसे वाकई में कि नक्सली मन के जो नासूर है वो खत्म होने के नाम मिले और कहाँ एक जन है वो जड़ है। तमाम मुद्दम बात करबो और हमारे शीर्षक है यहाँ वार्ता के बाद वहाँ घात पे घात। तब प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अचानक नक्सल मन फिर सक्रिय हो गए। नवा सरकार में नक्सली इस कदर सक्रिय है कर अंदाजा ये बात से लगाया सकते कि पाँच 2 महीने में ही 54 से ज्यादा नक्सली वारदात अंजाम दे गए। जब 8 जवान के शहादत हुए तो वहीं 9 निर्दोष ग्रामीण मन लगल लोग नक्सली मन मौत के घाट उतारे हैं। सवाल ये उठते कि ये वारदात तब हुआ थे जब सरकार की तरफ से नक्सली मन के वार्ता से पहल हुए। वहीं नक्सली मन की तरफ एक लोग वार्ता पर सहमति जताए गए। लेकिन लगातार नक्सली वारदात में कहीं कोई कमी नहीं आती। नक्सली वारदात से एक तरफ जहां विपक्ष सरकार की विफलता बताते तो वहीं सत्ता पक्ष वारदात मन नक्सली मन के बौखलाहट बताते। देखिए, एक माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। हर एक व्यक्ति से बातचीत करने का प्रस्ताव होना चाहिए। सामने से ये जवाब कभी नहीं आना चाहिए कि सरकार ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा नहीं, बातचीत हुई नहीं और सीधी कार्रवाई हुई। मुझे लगता है उसके बाद यदि इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही वो ठीक नहीं है। और जो घटनाएं बढ़ने का बीजेपी की सरकार के समय जो घटनाएं बढ़ती है वो सीधा सा कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया। 5 साल नक्सलियों के ऊपर में हमला नहीं, नक्सलियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं, एक उन्मुक्त माहौल में नक्सल अपने क्षेत्र में रहे। लेकिन बीजेपी हमेशा से कहती है कि हम नक्सल के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आई, हम अंदर घुसे, हमारी एक्शन बढ़ा, उसका एक रिएक्शन है, एक डर भय का वातावरण बनाने का प्रयास नक्सली कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें वो सफल नहीं होंगे। बातचीत के आधार पर यदि उनका कोई प्रस्ताव आएगा, सही प्रस्ताव होगा तो सरकार उस पर विचार करेगी। वरना नक्सल से हमारी कोई दोस्ती नहीं है। नक्सल समाप्त करने की दिशा में सरकार अपने कदम प्रतिदिन बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब है कि पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि यह दौर बातचीत करने का नहीं, बस्तर की समस्या का समाधान करने का है। अगर इस तरह का भाषा अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी है और उसको सह दे रही है। और मैंने कहा कि कांग्रेस के राज में बस्तर शांति की ओर लौट चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सिर्फ बस्तर ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। तो अपन अपन अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन लगातार जिन तरह से नक्सली मन वारदात अंजाम दे थे, जिन तरह से अपन वर्चस्व एक बार फिर से जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि क्या वाकई में सरकार की तरफ से वार्ता करना बेमानी है या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव करना ही बेमानी है कि नक्सली मन से बात करे जाए। तमाम मुद्दम बात करो। 3 खास मेहमान मोर साथ में। मतलब डॉक्टर विमल चोपड़ा जी है, पूर्व विधायक है, तेज तर्रार भाजपा नेता है। मोर साथ में शशि भगत जी है, आदिवासी नेता है कांग्रेस के। तेज तर्रार ढंग से अपन बात रखते हैं। और साथ में बस्तर से वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान जी हमारे साथ में हैं। इन पूरा मामला में अपन स्पष्ट राय रखी। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत करते हैं भाई। एक तरफ हम लगातार 5 साल तक कांग्रेस ने घेरत रहे कि कहीं न कहीं से जिन है वो कानून व्यवस्था लेके, चाहे बस्तर हो, चाहे रायपुर राजधानी हो, चाहे राजनांदगांव हो, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में स्थिति खराब है। अब जैन गृह मंत्री जी सदन में जानकारी दे केवल 2 महीने में 54 नक्सली वारदात, 8 पुलिसकर्मी की मौत, 9 निर्दोष ग्रामीण के मौत। का के हुआ अपन? नहीं, ऐसे है, जहां तक नक्सली गतिविधि के बात है जी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नक्सल क्षेत्र में अंदर घुसे के कार्रवाई चालू हुई, पहली बार जो नक्सल नेता हिडमा है जी,
ओकर गांव तक कैंप लगाए के काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार करेगी। कांग्रेस के सरकार कभी भी वहां जाए के हिम्मत नहीं करत, काबर कि वो उनके दोस्ताना संबंध थे। अब भारतीय जनता पार्टी की नीति आक्रामक है, बोली और गोली ये दोनों चल। आपला यदि बातचीत करना है तो बातचीत के टेबल में सरकार आए पर तैयार है, लेकिन यदि आप सरकार ला धोखा में रख के ये सोचो कि हम वार्ता के आमंत्रण दें और पीछू से अपन ताकत बढ़ाते हुए आक्रमण करन, तो ये सरकार है, सरकार के पास भी बहुत सारा संसाधन है जो आपके कार्यवाही, आपके गतिविधि जाने और आपके जो पुराना इतिहास है नक्सलवाद के, कि ये प्रकार के आमंत्रण दो और ताकत बढ़ाओ, आक्रमण करो। लेकिन पहली बार सरकार जो है वो आक्रामक रुख में है, रक्षात्मक नहीं है। सरकार आते जो है बहुत सारा कैंप जो है ऐसे घोर नक्सली इलाका में खोले जावत है जहां आज तक हमार फोर्स नहीं गए। और पहली बार मैं पढ़े हूं कल या परसों अखबार में कि हिडमा के जो माता जी है वो भी जो कैंप है वहां चिकित्सा शिविर में अपन जांच कराए बर आई। तो ये एक प्रकार के विश्वास बढ़ना है कि शासन के प्रति ये जनता के विश्वास है कि वो कैंप में आवत है, कैंप से दूरी घटत है और सरकार आक्रामक नीति अपनावत है। आप भी जानते हो और आप भी समझते हो और दुनिया समझते है, यदि कोई आक्रमण करी तो ओकर प्रतिक्रिया होगी। यदि हमारे फोर्स और अंदर घुसत है कि नक्सलवाद समाप्त करना है तो वो नक्सली मन भी जो है तैयारी के साथ आक्रमण करे। और ये जब हम सब जन जानते हैं कि दिया बुझते तो लौ तेज जलते, वही क्रिया जो है आज नक्सलवाद के रूप में जो नक्सलवादी मन है वो आक्रमण करके करत है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोध नक्सलवाद से है और नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही समाप्त हुई। केंद्र और राज्य सरकार के एक साथ के नीति जो है कदम से कदम मिलाकर के चला थे। अब कोई प्रकार के दोनों सरकार में कोई विरोधाभास नहीं है। एक कारण बोला पूरा उम्मीद है कि नक्सलवाद के समस्या कुछ समय में समाप्त हो जाए। डॉक्टर साहब मैं एक छोटे सा आप मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ उद्धृत करता हूँ मैं यहाँ। 2008 में ननकीराम कंवर जी गृह मंत्री जी से काबुली समझ 6 महीने के भीतर नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। 2022 में अमित शाह जी आते हैं, बस्तर से ओंकार भरते, आने वाले 6 महीने में नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, अंत हो जाएगा। एक तरफ ये तमाम चीज़ें चुनौती देवत हुए आपके नेता मन है, ये तमाम घटना अंजाम दे थे, ओकर बावजूद सरकार वार्ता के प्रस्ताव भिजवा थे। आपके नाकामी, आपकी कमजोरी महसूस नहीं होते कर से कि हम वो हमारे ऊपर हमला करते, हम ओकर मन से समझौता करना चाहते हैं? नहीं ऐसे देखो, मैं बताता हूँ आपका कि सरकार के शैलेश जी नीति है और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार और कर ये नीति रहता है कि वार्ता पर लोकतंत्र में हमेशा तैयारी सरकार के रहती। लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि वो नक्सली मन हमला धोखा में रखे सरकार ला और वार्ता के धोखा में सरकार अपन सारा कार्यवाही बंद कर दे और वो मन अपन ताकत बढ़ा के आक्रमण करे। वार्ता करना हर लोकतंत्र के निशानी, चाहे किसान आंदोलन हो जाए वहां भी सरकार वार्ता पर तैयार है, चाहे कोनो कर्मचारी के आंदोलन हो, चाहे कुछ हो, तो अभी रास्ता तो वार्ता से ही निकलना है अंत में अंततः। तो एक कारण सरकार वार्ता पर तैयार है और सरकार लगातार, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, पूरा देश में हर आदमी जानते हैं कि उग्र वामपंथ से भारतीय जनता पार्टी के कथित विरोध है। ये बताए के जरूरत नहीं है, वैचारिक रूप से सबसे ज्यादा यदि उग्र वामपंथ के कोई विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो चाहते हैं कि ये उग्र वामपंथ खत्म हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो हमारे पूरा देश में, चाहे कोई भी कोना हो देश के, वहां वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के हमेशा के सिद्धांत है। कोई समझौता जो है वामपंथ, उग्र वामपंथ के साथ नहीं हो सके। कांग्रेस के कई नेता जो है वो मन के देखते कि वो मन के साथ कैसे सांठ गांठ रहे हैं, ये बताए के जरूरत मोला तो नहीं डॉक्टर है। साहब के एक तरफ जहाँ कहना है कि कहीं ना कहीं नक्सलों जी मैंने जैन चुनौती मिला था फोर्स से, ओकर से उन बौखला है, तो दूसरा तरफ एक तरफ जिन्हें समझौता ही आखिरी रास्ता, ये भी डॉक्टर साहब के आंकलन है। लेकिन दूसरा तरफ आरोप भी है शशि भगत जी आपके ऊपर
कि 5 साल में जो आपके सांठगांठ के नतीजा रही से कि नक्सल वारदात नहीं हुई, अब जिन्हें वो सांठगांठ टूट चुके हैं सरकार से, क्योंकि सरकार भाजपा के, अब आप में से दोस्ती खत्म हो गए, भाजपा कोई दोस्ती नहीं है, तो निश्चित रूप से नक्सली मन वारदात ला साल का रखते हो आप नक्सली मन से दोस्ती। बिहार छत्तीसगढ़ INH के सम्मानित दर्शक मन मैं बताए चाहत हूं कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही है जी, पहले 2003 के अंदर 3 ब्लॉक से चालू हुआ ये नक्सल मूवमेंट 13 जिले तक फैल गया। ये बात डॉक्टर विमल चोपड़ा जी को और भारतीय जनता पार्टी भगत जी मैं अनुरोध करूं, अगर आप छत्तीसगढ़ी में आप बोल सको कि ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी दर्शक मन पर रखे गए हैं, तो अगर आप छत्तीसगढ़ी में बोल सको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बात लगा था जी कि 3 से 13 ब्लॉक, 3 ब्लॉक से लेके 13 जी जिला तक फैल गए। कैसना फैले और हमन के बीच में रहिया जी नक्सली मन के सामान के सप्लाई करत थे। पूर्व MLA भारतीय जनता पार्टी श्री पुजारी, जगत पुजारी ट्रैक्टर सप्लाई करे है, बाइक सप्लाई की बात करे रहे। धराए वाला कौन रहे? भारतीय जनता पार्टी के साथी है। सोहन पुटाई के पिए धराए रहे यही मामला में। राम विचार नेताम का रसीद पकड़ाए रहे यही मामला में। और शुभ्रांशु चक्रवर्ती के किताब में लिखे रहे कि लता हुसैंडी के घर में भात खाए बरावत रही ने। तो ये सब सोचे के बात है। विक्रम हुसैंडी घलो छोड़ाए रही से नक्सली मूवमेंट के भाई मनहा। श्री गिल जो पंजाब से आए रहे से वो कही। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, लेकिन भगत जी एक सवाल मैं करना चाहता हूं। जैसे आप सरकार में आता हो, आप पहला लाइन घोषणा पत्र में कहा लिखते हो कि जो नक्सल मामलों में बंद है 1300 लोग वो रिहा किए जाएंगे। एक बात के मतलब समझा दो मुझे। नक्सल मामलों के अंदर बंद लोग रिहा किए जाएंगे, ऐसा बात ही रही से कि ट्रायल अंडर ट्रायल कतका दिन रही, 3 साल 4 साल रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथी मनहा ओमनला करा झूठ मूठ के वारदात में बंद कर दे रही ने। स्कूल तक घलोला बंद कर दी ने। बुनियाद तो नक्सलवाद के तब पैदा होए जब जंगल जमीन के लड़ाई होए है शुरू, तब नक्सलवाद पनपे है। मूल बात ला समझे के जरूरत रहे से जेना भारतीय जनता पार्टी के साथी मन नहीं समझ सके। भारतीय जनता पार्टी के साथी सगा बनला तो ये चाहिए कि हमला कैसना वो एरिया के खनिज मनला हमन दोस्त मन का करा सौंप सकत हन, ओमन करा सौंप के हमन ला दोहन करे। तो ये सब बात नहीं हो सके। भारतीय जनता पार्टी के साथी मनहा ये बात के कोशिश करें कि नक्सल के जो ठोस नीति है वो बनाए, का होना चाहिए वो कराएं, तब ठीक है। खुद जनता पार्टी के साथी मनहा कहत है 2 माह में 54 नक्सली हमला हुए। तो नक्सली हमला काबर होए? काबर कि ओमन ला प्रश्रय देते, ओमन ला डरे के बात नहीं है। काबर कि ओमन ये बात ला जानते भारतीय जनता पार्टी अपन नीति और नियम का निर्धारण नक्सली के एंटी में बहुत कमजोर है। ये बात ला समझ चुके हैं। हमन के भाई है कहीं से भी वार्ता करबो तब मामला शांत हुई। हमला ये बात कहा था किसान के आंदोलन के आपो मन नाम लेवे हो। किसान आंदोलन खूटी गाड़ के रोड में रख के किसान आंदोलन करो। शशि भगत जी एक छोटे से आंकड़ा मैं आपने देना चाहूं, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं। डॉक्टर साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। छोटे से आंकड़ा, पिछले 15 साल में अगर भाजपा सरकार के विकास से कहा तो सड़कों के मामले में 71% सड़कें बनी बस्तर में, शिक्षा के मामले में स्कूल और शिक्षा भवन के मामले में 67%, ठीक है, वृक्षारोपण और अन्य वनों के मामले में 71%, ठीक है, CSR मद से होने वाले काम के मामले में 46%। अब मैं तो कांग्रेस के बात सुनाता हूँ। कांग्रेस राज में सड़कों का निर्माण 2%, स्कूल शिक्षा भवनों का निर्माण 11%, CSR मद और खनिज मद से काम होने वाले काम 28%। कितना फर्क है निर्माण में, विकास कार्य में बस्तर के मूल बता दो आपके शासनकाल और भाजपा शासनकाल में। कांग्रेस पार्टी के बुनियाद में मीनार खड़े करे में भारतीय जनता पार्टी ला समय नहीं लगाए। सबसे पहलू तो अगर मीनार बनाए के पहले बुनियाद बना रहा है तो कांग्रेस पार्टी है बनाए रहे। हमने ये बात कहा था ना आपला 3000 भारतीय जनता पार्टी के साथी बने और शांति बहाल करे के चर्चा शुरू में कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री हो गए वो स्वीकार करे गई थे उस दिन कहूँ कि कांग्रेस के जमाने में 5% नक्सली मामले में कमी आई है। ये बात स्वीकार करे की बात है।
तो अब चाहे भारतीय जनता पार्टी के काफी मना सीखो आरोप लगा, इस पर मतलब हमको चिंता नहीं है। जनता ई बात ला देखत है, ओज के आदिवासी जनता समझत है सब बात ला कि बुनियादी जरूरत अगर काकरो पूरा करैया है, अगर तेंदुपत्ता के सही पैसा मिले, अगर सड़क बिजली पानी के जो भी मजदूरी करैया मन है वो वाला सही पैसा मिले और सही मायना में मुख्य धारा से अगर जनता जुड़ जाए तो सब मामला सुलझे में देरी नहीं हो। जी साफ मानना कि कांग्रेस जो काम करी वो नहीं कर सकी, लेकिन उल्टा डॉक्टर साहब आपके ऊपर में रहते कि कहीं ना कहीं एक प्रश्न है, तब नक्सली मन अपन सीमा से निकल के वारदात मन अंजाम देवत है। डॉक्टर साहब मैं अभी शशि भगत जी बोले जी कि जो न्यू बनाई रही सो में मीनार भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के बाद तो कांग्रेस के शासन आई ना, वो मीनार ला ऊंचा काबर नहीं कर सकी, मीनार ला तोड़े के काम काबर करते कि पूरा बस्तर ध्वस्त हो गए। पहली बार कोई सरकार हिम्मत करेगे कि करोड़ों के इनामी नक्सली हिड़मा के गांव में कैंप की स्थापना करे। काबर कांग्रेस सरकार के हाथ कांपत रही। और नक्सलवाद जो है ना, ये 2003 में चालू नहीं हुआ है, एक बुनियाद जो है कांग्रेस के शासन में लगभग 1984 में बस्तर में प्रारंभ हो गई रही। और ये कांग्रेस के नीति रही नक्सलवाद ला पनपने दे जाए और वो नक्सलवाद के साथ मिल करके वहां के जते भी चुनाव होते उनमें सब में कैप्चरिंग करके कांग्रेस के सरकार बने रहे। ये एक प्रकार के षड्यंत्र रही। एक बड़े आरोप डॉक्टर साहब के कि कहीं ना कहीं चुनाव में जिन फायदा कांग्रेस के है नक्सली मन से ले दे। मैं शशि भगत जी का जाऊँ एक से पहले मैं इमरान खान जी से एक नजरिया जानना चाहूँगा। इमरान जी, दो पक्ष आपके सामने है, एक तरफ डॉक्टर साहब है भाजपा की तरफ से जिन 15 साल पहले भी शासनकाल रही से अब फिर से शासनकाल है, वो 15 साल में मोर ख्याल से सर्वाधिक वारदात जिन्हें नक्सली मन के, चाहे रबोर के बात कर लें, चाहे ताड़ मेटला की बात करें, चिंतल नार के बात कर लें, रानी बोतली की बात करें, सर्वाधिक चाहे झीरम की बात करें, सर्वाधिक बड़े वारदात। एक तरफ शशि भगत जी हैं, ओकर उनके साफ कहना है कि कांग्रेस के राज में कहीं ना कहीं नक्सली मन बैकफुट में रही से और इतना वारदात नहीं होती रही से, लेकिन साठ गांठ के आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा। आप में से मैं समझना चाहूँ, अचानक 2 महीने में 54 वारदात, बहुत बड़े संख्या होते हैं 2 महीने में 54 वारदात, और ये आंकड़ा 31 जनवरी तक के, अभी फरवरी तक के आंकड़ा में शामिल नहीं है, फरवरी का आंकड़ा शामिल किया जाए तो ये कम से कम 70 के आसपास जाए। का लगते का नक्सली वर्चस्व की लड़ाई लड़े थे, या फिर डॉक्टर साहब जिनका आज डॉक्टर विमल चोपड़ा की कहीं कहीं भाजपा सरकार के आय से बौखलाहट नक्सली मन में है? इमरान जी, हमले तेजी दिख रहे हैं नक्सली वारदातों में जी। 2 महीनों में जो 70 वारदातें अपन बोल रहे हैं, 2 महीनों में जो 70 वारदातें अपन बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए हमको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। बस्तर में फोर्स लगातार नक्सलियों के खिलाफ काम कर रही है। पिछले 2 सालों में फोर्स ने 40 स्थानों पे कैंप खोले जी। उन 40 में से 15 कैंप तो हाल के 2 महीनों में खोले गए हैं। इनमें जो नक्सलियों की PLGA नक्सली बटालियन जिसे कहा जाता है, उसका जो गढ़ था, एक टेकलगुड़म, वहाँ कैंप खोला फोर्स ने। उसके बाद हिड़मा के गांव में फोर्स ने कैंप खोला। तो 2 सालों में 40 कैंप खोले फोर्स ने, और 40 कैंप खोलते हुए धीरे धीरे अब फोर्स जो है नक्सलियों के कोर एरिया में बढ़ रही है। जब फोर्स नक्सलियों के कोर एरिया में जा रही है तो वो अपने खुद के वजूद को बताने के लिए हमले तेज कर रहे हैं। हमले देखिए वो कौन से कर रहे हैं, छोटे हमले कर रहे हैं, वो बड़े हमले नहीं कर पा रहे हैं। वो छोटे हमले करके बड़ी दहशत फैला रहे हैं। जो तेजी दिख रही है, जो 70 वारदात आप बता रहे हैं, उसमें नक्सलियों की ओर से कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। जब टेकलगुड़म में फोर्स कैंप खोलने के लिए गई तो वहां जरूर 3 जवान शहीद हुए थे। इस एक घटना के अलावा पिछले 3 महीने में नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए हैं, और पिछले 2 सालों में भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। अच्छा, मैं एक बात और समझना चाहूँगा, एक बात आपसे और समझना चाहूँगा, आपसे कोई हिंदी वासी है तो मैं हिंदी में बात करता हूँ कि एक तरफ खुद जो सरकार के डिप्टी CM हैं, गृह मंत्री हैं, वो वार्ता का प्रस्ताव रखते हैं। नक्सली अपने प्रेस नोट के माध्यम से वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार भी करते हैं, उसके बाद लगातार वारदात भी कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा उनका आचरण को समझाने में मदद करेगी। एक तरफ भाई अगर वो कहते हैं कि सरकार हमारे प्रति लिबरल है, हमसे बात करना चाहती है, उन शर्तों के बारे में विचार कर रही, तो फिर इतने हमले तेज करने की वजह क्या है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी फोर्स जो है, पिछले 2 सालों में फोर्स ने नक्सलियों के गढ़ पे कब्जा किया है। 40 कैंप खोले गए हैं, 15 कैंप अभी नए खोले गए हैं। नक्सली बैकफुट पर है। वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो उनकी दहशत है,
नक्सलियों का वर्चस्व उनकी दहशत के कारण है। बिल्कुल। तो वो डबल मैसेज देना चाह रहे हैं, एक और छोटी छोटी घटनाएं कर रहे हैं, ग्रामीणों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बीच अपनी दहशत फैला रहे हैं, और एक बुद्धिजीवी वर्ग को वो ये बताने की कोशिश करते हैं वार्ता के जरिए कि हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। वो डबल गेम कर रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी वारदातों को अंजाम देकर अपना वर्चस्व बचा रहे हैं, दूसरी तरफ वार्ता का मैसेज देकर एक मैसेज देते हैं कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, हम भी बातचीत करना चाहते हैं। आप उनकी शर्तों को देखिए, वो कहते हैं कि फोर्स कैंप में घुस जाए, वापस थाने चले जाए, थाने के अंदर रहे, फोर्स ऑपरेशन ना करे, कैंपों के जो मुहिम पुलिस ने छेड़ रखी। सीधी सीधी बात है कि एक तरफ वो अपना वर्चस्व भी कायम रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार को एक बैकफुट में भी रखना चाहते हैं। मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, लेकिन शशि भगत जी आप कुछ कहना चाहते हो? आखिरी कमेंट बहुत जल्दी से। देखिए, किसी भी चीज की बुनियाद को खत्म करने के लिए, किसी भी गलत चीजों को खत्म करने के लिए पहले उसके व्यूह रचना होती। व्यूह रचना के तहत पिछले 2 सालों में जो कैंप्स बनाए गए, वो उसका परिणाम ये हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी इस लायक हो गई, कहने के लायक, कि हमने उसके लिए कुछ किया है, कुछ करने जा रहे हैं। इसकी बुनियाद तो वाकई कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये बात गृह मंत्री श्री शाह जी ने स्वीकार किया था, हमारे प्रवक्ता साथी को भी स्वीकार करना होगा। और देश की शांति के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ की शांति और विकास के लिए इसको ये सरकार जल्द से जल्द खत्म करे। और बस्तर ये सरकार जल्द से जल्द खत्म करे, ये सबके इच्छा है। कहीं ना कहीं नक्सल में जिन नासूर है, ओकर से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होते तो वो आम लोग, बस्तर के वो भोले भाले आदिवासी, जिन केवल अपन रोजी रोटी से, अपन परिवार के पेट पालन से मतलब है। लेकिन सियासत तो होना है। कार की प्रदेश के सबसे बड़े अगर ये मुद्दा कहे जाए तो अगर नक्सलवाद के पिछले 5 दशक से, जैसे डॉक्टर साहब बताइए कि आंध्रा से जहाँ कहीं कन्वर्ट होकर जिन यहाँ है, वो आंध्रा आज मुक्त हो गए, शांत प्रदेश हो गए, लेकिन वो आंध्रा के जिन नासूर है वो हमारे यहाँ पूरे घाव की तरफ फैल चुके हैं। ठीक है, सरकार मन के बात की जिन चर्चा करे, जिन प्रस्ताव है ओकर से भी कहीं से कोई बुराई नहीं कर जा सकता है। लेकिन जैसे कि पहली भी ये बात आ रही है बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चा में जब तक ये तीनों चीज़ों नहीं हुई, जब तक वहाँ विकास की बात नहीं पहुँची, जब तक वहाँ जागरूकता की बात नहीं पहुँची, और जब तक ये नक्सलवाद के जिन भूल भुलावे में जाके जिन युवा वहाँ पे बहके हुए हैं, जब तक वो मतलब मुख्य धारा में नहीं लौटाई जाए, तब तक शायद बस्तर में शांति आ पाना मुश्किल लगा था। लेकिन देखथन, नया सरकार है, नई हिम्मत है, नया जोश है, नया विचार है। ये विचार शायद काम आ जाए, नक्सल बस्तर में शांति लाए। इंतजार कर लो। अब तीनों मेहमान मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में जुड़े हुआ, कल नया विषय के साथ फिर मुलाकात करें।